प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है शिक्षावाटिका.in में। मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड से क्लास 10 कोर्स ए से एक पाठ लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका मैं आपको पोएम पढ़ के उसका भावार्थ समझाने की कोशिश करूंगा। आप अपना पेंसिल कलम ले लीजिए और भावार्थ को लिखने की कोशिश करिए, अन्यथा आप हमारे वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, जिससे कि आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जुड़ा हुआ सारा सवाल, उसका वर्ड मीनिंग और साथ ही साथ भावार्थ सब आपको मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और शुरू करते हैं क्षितिज पाठ राम लक्ष्मण परशुराम। देखिए, ये आपकी पुस्तक है क्षितिज। इसका हम दूसरा पार्ट जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका व्याख्या करने वाले हैं। कविता पढ़ रहे हैं और एक एक मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ये पूरी अंश जो दिया गया है रामचरितमानस से लिया गया है। तुलसीदास इसके रचयिता हैं। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जब शिव के धनुष को राम के द्वारा सीता स्वयंवर में तोड़ दिया गया है, तब परशुराम, जिन्हें शिव धनुष प्रोटेक्शन के लिए कह सकते हैं, या उनके गुरु थे शिव, उनका धनुष था, इसलिए वो क्रोधित होकर आ गए कि उनके गुरु का किसी व्यक्ति ने धनुष को तोड़ दिया है। वो स्वयंवर में आए हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से वो गुस्सा कर रहे हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा। तो पाठ यहाँ से प्रारंभ होती है और जवाब में सबसे पहले जब वो प्रश्न करते हैं कि किसने तोड़ा, तब जवाब में राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु का कहु किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। देखिए, हे नाथ, इस शिव के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, आपका ही कोई दास होगा। बताइए क्या आज्ञा है। जब ये बात सुने परशुराम कि आपका ही कोई सेवक होगा, तब सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, मतलब क्रोधित होकर गुस्से में, रिसाई मतलब गुस्से में, मुनि ने, परशुराम ने कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करहि करहु लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सोर पुमोरा। यानी कि ए राम सुनो, सेवक वह होता है जो सेवा करता है, जो सर्व करता है। एनीबडी, यहाँ कोई नहीं है जिसने मेरा सेवा किया है। जिसने भी ऐसा किया है वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है, मैं उसके साथ लड़ाई करूंगा। वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने। ये मतलब जब परशुराम कहते हैं कि जिसने भी ऐसा किया है वो मेरे दुश्मन के समान है, सहस्त्रबाहु के समान है। सहस्त्रबाहु उनका दुश्मन था, जो उनके पिता का हत्यारा था। तो कहते हैं सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा दुश्मन है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी किया हो वो बिलगाव हो जाओ, इस समाज से बाहर आ जाओ, ना तो यहाँ जितने भी उपस्थित राजागण हैं मैं सबको एक तरफ से मार डालूंगा। जब कहते हैं एक तरफ से सबको मार डालूंगा, तो लक्ष्मण का यहाँ देखेंगे कि लक्ष्मण बात बात में हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। आप देखे होंगे कि एनीबडी कोई एंग्री पर्सन हो और उसके समय सामने यदि हम लाफ्टर यानी लाफिंग कर दे तो क्या होता है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तो परशुराम यहाँ गुस्से में हैं और लक्ष्मण जो है उनकी बातों पर बार बार मुस्कुरा देते हैं, जिससे उनका क्रोध जो है वो और बढ़ता चला जा रहा है। तो जब ये कहते हैं कि बाहर आ जाइए, जिसने भी तोड़ा है, नहीं तो यहाँ सारे राजाओं को मार डालूंगा। तो ये बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपके पास परशु है तो घमंड हो गया है, आप अपने आप पे प्राउडी फीलिंग करते हैं। बहुधनु तोरी लड़काई, कबहु न असीरिस किन्हीं गोसाई।
यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारा धनुष तोड़ा, उस समय तो कोई गुरु गुस्सा नहीं कर रहे थे। इस धनुष पर आपका प्यार कैसा, इस धनुष के साथ आपका नाता रिश्ता कैसा, जो इसके टूटने पर आप इतना गुस्सा हो रहे हो। तब देखेंगे ये दो पंक्ति जो यहाँ पर दिया हुआ है दोहा, उस दोहा में देखेंगे कि परशुराम क्या कहते हैं। कहते हैं, रे नृप बालक काल बश बोलत तो ही ना संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, रे राजपुत्र, रे राजा का पुत्र, तो तेरा काल बोल रहा है, तेरी मौत बोल रही है, तेरा मौत बहुत नजदीक है, इसलिए तू, तेरे बोलने पर कंट्रोल नहीं है, तू आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तुझे मालूम नहीं है ये कोई धनु ही नहीं, ये कोई छोटा सा बाऊ धनुष नहीं है जिसको तूने बचपन में तोड़ा है, ये त्रिपुरारी का, त्रिपुरारी शिव का पर्यायवाची शब्द है, ये शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, सारे संसार में ये फेमस है दिस बाउ बिलोंग्स टू लॉर्ड शिवा, जिसको तूने तोड़ा है। दिस इज नॉट सिंपल बाउ जिसको तूने चाइल्डहुड में तोड़ा था, वो नहीं है, ये तो लॉर्ड शिवा का बाव है जिसे तूने तोड़ा है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन ने कहा हंसकर फिर से कि हमने सुना है सभी देवताओं के जो भी धनुष हैं वो सब तो एक होते हैं, फिर आप ये क्या कर रहे हैं कंपेयर कि दिस बाव बिलोंग्स टू लॉर्ड शिवा, व्हाई। जब इस तरह की बात वो सुनते हैं तब का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहते राम से धोखा हो गया, राम ने तो इसे नया समझा था, लेकिन ये पुरानी धनुष थी, इस पुराने धनुष के टूटने पे क्या लाभ, क्या हानि, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस। छुअत टूटे रघुपति ना दोषु, मुनि बिनु काज करहु कतरोसु। राम के छूने मात्र से ये धनुष टूट गया है, राम ने कोई इसे बलपूर्वक नहीं तोड़ा है, इस पे आप राम पे ब्लेम मत करिए। बोले चिता परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव ना मोरा। वो अपने परशु की ओर, एक्स की ओर दिखा के उसे कहते हैं, परशुराम एक्स को दिखाकर लक्ष्मण को कहते हैं कि रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, मेरे बिहेवियर से तू परिचित नहीं है, मेरा बिहेवियर कैसा है। बालक बोली बधौ ना तोही, केवल मुनि जर जान ही मोही। बालक समझकर मैं तुझे कुछ नहीं कर रहा हूं, बच्चा समझकर मैं तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं, तूने मुझे कोई सिंपल मुनि समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यानी मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति हूं, पूरे संसार में मैं फेमस हूं कि मैं क्षत्रिय कुल का यानी राजाओं के खानदान का मैं बहुत बड़ा दुश्मन हूं, क्या तू नहीं जानता। यानी लक्ष्मण भी, राम भी तो वहां एक राजा के ही पुत्र है ना, इसलिए इस तरह के बात को कह रहे हैं कि मैं राजाओं का दुश्मन हूं। भुज बल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनही। अपने भुजाओं की शक्ति से, अपने स्ट्रेंथ पावर से मैंने कितनी बार राजाओं का जो लैंड है उसे लेकर, उसके प्रॉपर्टीज को लेकर मैंने गरीब ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। कुमार महिप मतलब राजा, कुमार मतलब बेटा, यानी ये राजपुत्र, ये देखो ये जो मेरा एक्स है ना, इसने कितने बार राजाओं को काटा है, कितने बार राजाओं का वध किया है। अब दोहा में देखिए क्या कहता है, मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भ के दलन, परसु मोर अति घोर। कि ए राजपुत्र, अपने माँ बाप के बारे में तो सोच, तू जो मेरे साथ इस तरह का डिबेटिंग कर रहा है, क्या होगा जब मैं तुझे मार दूंगा। बाप माँ का जो सहारा होता है बेटा, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोच, उनका क्या होगा। ये जो मेरा देख रहा है ना एक्स, ये गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नहीं छोड़ता है, फिर तू क्या है। इसीलिए तू मेरे साथ डिबेट मत कर, तू शांत हो जा। वो कहने की, लेकिन लक्ष्मण बार बार मुस्कुरा देते हैं, जिससे कि परशुराम का गुस्सा और भी उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और हाई लेवल पे पहुंच जाता है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो,
चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। जब कहते हैं परशुराम कि अपने माँ बाप के बारे में सोचो, ए राजकुमार, मेरा ये जो एक्स है इतना शार्पफुल है कि पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं छोड़ता है। तब लक्ष्मण मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ओहो मुनीसु, अरे मुनि, अपने आप को महान योद्धा समझते हो, पुनि पुनि बार बार मोही मुझे दिखाते हो कुठारू एक्स। जो ये फरसा आप मुझे बार बार दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, मतलब हम भी ब्रेवी हैं, आप हमें फूंक से नहीं उड़ा सकते हैं। यहाँ कुंभर बतिया कौनाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कहता यहाँ कोई कुंभर का बतिया नहीं है जो आपके तर्जनी देखकर, आपके इंडेक्स फिंगर को देखकर डर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपके पास एक्स देखा, बाण देखा, धनुष देखा, तो मुझे अभिमान हो रहा था कि आप महान योद्धा हैं, परंतु है नहीं। भृगु सूत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैं आपको भृगु का बेटा समझ रहा था। आपका जनेऊ देखा, जो ब्राह्मण पृष्ठ लोग लगाते ना, थ्रेड, यहाँ धागा देखे होंगे, उसे कहते हैं जनेऊ। कहते वो मैंने देखा। जो कछु कहूं सहो ऋषरो की, जो मैं कुछ कहना चाहता था आपको ब्राह्मण समझकर मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, यानी लक्ष्मण कह रहे हैं। भृगु सूत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहो ऋषरो की, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। मतलब कि मैं आपको भृगु का पुत्र समझ रहा था, आपका ये जनेऊ देखा है, इसलिए मैं अपने आप के गुस्से पे कंट्रोल कर लिया हूं। सुर यानी ईश्वर, महिषुर, हरिजन और गाय, यहां पर देखिए 4 चीजों का नाम दिया गया है। कहते हैं इस पर हमारा जो कुल खानदान है अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं एक है ईश्वर, एक है हरिजन यानी भक्त, महिषुर मतलब ब्राह्मण, और गाय यानी गाय, काव। ये 4 चीजों पर, ईश्वर, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन चारों चीजों पर हमारा खानदान अपनी वीरता नहीं दिखाते। उनमें से एक ये भी है ब्राह्मण। बधे पापु अपकृति हारे, मारतहूं पाप परहूं तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। कहते हैं कि बधे पापु अपकृति हारे, यानी मैं आपका वध कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। लोग क्या कहेंगे, अरे तूने ब्राह्मण को मार डाला, और यदि हार जाते हैं तो मेरी अपकृति होगी, लोग मेरे बारे में अरे उससे तू हार गया, यानी दोनों फेस में मेरा नुकसान है। आप मुझे मारोगे फिर भी मैं आपका पैर पकड़ूंगा, मैं आपका पैर पकड़ूंगा, क्योंकि आप गुरु हैं, आप महान हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका जो वचन है ना यही इतना कठोर है, इतना हार्ड है, इसी से लोग मर जाएंगे। आप बेकार में, व्यर्थ में ये धनुष, बाण और कुठार रखे हुए हैं, इसका कोई उपयोगिता नहीं है। आपका जो वाणी है ना यही इतना कठोर है, उसी से लोग मर जाएंगे। जब इस तरह का लक्ष्मण भाषा बोल लेंगे तो समझ सकते हैं कि परशुराम को कितना गुस्सा आएगा। और गुस्सा होने के बाद देखिए, जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सोनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरदा गंभीर। यहां जो 2 पंक्ति है ये कौशिक बोल रहे हैं। कौशिक यानी विश्वामित्र। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि जो राम लक्ष्मण है उनके गुरु विश्वामित्र थे। विश्वामित्र के साथ ही वो वन में गए हुए थे, और विश्वामित्र ने ही कहा था कि चलो चलते हैं, सीता स्वयंवर हो रहा है, देखते हैं वहां पर कौन स्वयंवर जीतता है। तो विश्वामित्र देख लिए कि परशुराम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं, अत्यधिक क्रोधित हो रहे हैं। तब वो कहते हैं कि इन्होंने यदि कुछ गलत कह दिया हो, ये बच्चा है, बालक है, इसकी गलती को आप, हे महामुनि, आप इसके गलती को क्षमा कर दें। यह बात सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम पूरे गुस्से में आकर, आवेश में आकर, तेज में आकर बोलते हैं क्या, कौशिक सुनहु मंद यही बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको।
कि ए कौशिक, ए विश्वामित्र, सुनो, ये बात, बच्चे का जो माइंड है ना वो अपसेट हो गया है, माइंड खराब हो गया है, मंदबुद्धि हो गया है, इसीलिए ये मेरे साथ क्या कर रहा है, डिबेट कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है। आज ये अपने कारण निज कुल घाल को, आज अपने रीजन से ये पूरे खानदान को समाप्त करने वाला है। खानदान सा मतलब इसको मारूंगा, इसका भाई आएगा उसको मारूंगा, बाप आएगा उसको मारूंगा, मतलब इसका खानदान आज खत्म होने वाला है। और उसका सारा ब्लेम जाएगा इसी बालक पर, लक्ष्मण पे ही। परशुराम कौशिक को बोल रहे हैं, विश्वामित्र को बोल रहे हैं। कौशिक यहां शब्द विश्वामित्र के लिए आया है। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकशु अवधि असंको, कि भानुवंश राकेश कलंको यानी सूर्य वंश में जन्मा हुआ चंद्रमा के जैसा इसमें आज कलंक लगने वाला है, ये कलंकित होने वाला है, आज इसके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम आने वाला है, मैं इसका वध कर दूंगा। काल कबलहु होई छन माही, मतलब कुछ ही देर में काल के गाल में चला जाएगा, मौत के हवाले हो जाएगा ये बालक। कहो पुकार खोरे मोहि नाही, मतलब पुकार पुकार के कह रहा हूं, बाद में कोई मुझे दोषी मत ठहराना कि तूने क्यों मार डाला, क्योंकि ये बालक ही इस तरह का काम कर रहा है, मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहा है। तुम हट कहूं चहूं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। ए कौशिक, ए विश्वामित्र, तुम चाहोगे तो ये बालक बच जाएगा। मेरे प्रताप के बारे में, मेरे रेपुटेशन के बारे में, मैं कितना एंग्री पर्सन हूं, प्लीज यू टेल हिम। कहूं मतलब तुम चाहोगे तो ये बच सकता है, मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरा गुस्सा के बारे में इसको बताओ। लखन के हो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा, यानी उनका गुस्सा अत्यधिक होता जा रहा है परशुराम का, और लक्ष्मण जो है वो क्या कहें, इंटरेस्ट ले रहा है। कहता है आपका गुस्सा, आपका यश, आपका रेपुटेशन, अरे आपसे अच्छा कौन वर्णन कर सकता है, इतने देर से तो आप बोल ही रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ऐसा किया, मेरा एक्स ये है, मैं ना, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अरे आप अपने मुख से अपनी करनी के बारे में तो बता ही चुके हैं, कितने बार आपने इसका वर्णन कर दिया है, कितने बार आपने कह दिया है कि मैं ये हूं वो हूं। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहू, जनि रीस रो की दुख सहूं, मतलब कि नहीं संतोष, यदि आपको सेटिस्फाइड नहीं है अपनी इतना बात जो आप बोले हैं उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर कुछ कह लीजिए ना, गुस्सा को कंट्रोल मत करिए, कह लीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देते ना पावत शोभा। कहता आप वीरव्रती है, आप धीर हैं, आप पेशेंसफुल पर्सन हैं, गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते हैं। फिर लक्ष्मण दोहा में क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। सूर्य समर करनी करही, कहीं न जाना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपो, कायर कथई प्रतापो। कहते जो शूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो बैटल फील्ड में लड़ाई करके दिखाते हैं, ना कि अपने बारे में कहते हैं। जो अपने बारे में कहते हैं वो डरपोक होता है, नहीं कि मैं ये हूं वो हूं। अरे ब्रेवी हो तो आओ, दो दो हाथ हो जाए, क्या कह रहे हो, इतना देर से डिंग हाँक रहे हो कि मैं ये हूं वो हूं। अब सोच सकते हैं जब इस तरह का बात कर देंगे किसी के रेपुटेशन पर, किसी के मतलब कह सकते हो इस पे आप डायरेक्ट हमला कर रहे हो, तो कितना गुस्सा आएंगे। तुम तो कालू हक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। फिर से ये लक्ष्मण का ही पंक्ति है कि तुम तो बार बार काल को, मौत को मेरे पास बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरहु कर घोरा। यानी लक्ष्मण के इस तरह के बात, कठोर वचन को सुनकर परशुराम ने अपने एक्स को पूरी तरह से पोजीशन में ले आया। एक्स अब जन देव दोष मोहि लागो, कटुबादी बालकों बध जोगु। कहते हैं कि अब जो यहाँ लोग हैं ना, यहाँ पे उपस्थित सभा में जितने भी मेंबर उपस्थित हैं, प्लीज मुझे ब्लेम मत देना। ये बालक का मैं अब, इस कटुवादी कड़वी बोलने वाले बालक का मैं वध करने वाला हूं। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब यही उमर निहार भाष सांचा। मैंने बच्चा समझकर, बालक समझकर मैंने इसे बहुत बार क्षमा किया, माफ किया, लेकिन सचमुच में ये मरने के लिए तैयार है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। फिर से देखिए विश्वामित्र गुरु हैं, अपने
चेले का कह सकते हैं, शिष्य का बार बार पार्ट लेकर खड़े हो जाते हैं बचाने के लिए और कहते हैं फिर से कौशिक यानी विश्वामित्र कि क्षमहु अपराधो, इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। बच्चे के दोष को साधु लोग काउंटिंग नहीं करते, एक गलती दो गलती, गलती तो गलती है, माफ कर दीजिए इसके गलती को। विश्वामित्र लक्ष्मण के साइड से बोलते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, कहते हैं जो मेरा एक्स है ना, ये शार्पलेस नहीं है, शार्पफुल है, धारदार है, ठीक है। और ये गुरुद्रोही बालक को जो गुरु के साथ डिबेट कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, इसको तो मैं बध करके ही छोड़ूंगा। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, मैं बिना उत्तर दिए हुए इसे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, एक कौशिक तुम्हारे बिहेवियर के कारण इस बालक को बिना उत्तर दिए हुए, बिना मारे हुए मैं इसे छोड़ रहा हूं, बस तुम्हारे बिहेवियर के कारण। मतलब परशुराम कहते हैं विश्वामित्र को, नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन हो तहु श्रम थोरे। नहीं तो यही इस एक्स से यहीं पे काटकर मैं जो अपने गुरु से जो वादा किया था कि छत्री विहीन कर दूंगा पृथ्वी पर, उस वादे पर फिर से मैं आ जाऊंगा और यहीं पर इस बालक को इसी एक्स से काट डालूंगा। विश्वामित्र को भी अब देखिए मन में हंसी फूट रही है, वो सोच रहे हैं कि ये जो परशुराम है इस बालक को भी साधारण समझ रहे हैं, यानी राम लक्ष्मण को भी साधारण बालक समझ रहे हैं, तो अपने मन में ही हंस रहे हैं। गाधि सुनु का हृदय हसी, मुनहि हरियर सूझ, अय मैं खार न उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सुनो यहाँ विश्वामित्र के लिए आया है, विश्वामित्र के हार्ट में ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं इस मुनि को सब कुछ हरा हरा ही दिख रहा है, सब कुछ ग्रीनी ग्रीनी दिख रहा है, ऑल आर इक्वल दिख रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरे जो चेले हैं, मेरा जो शिष्य है, शिष्य कितने पावरफुल होते हैं ये तो टीचर को मालूम रहता है, क्योंकि वो उसे पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बार बार टेस्ट ले रहे हैं, तो जान रहे हैं आप लोगों का कि किस तरह से कितने पानी में हैं वो आप लोग। तो वही ये कह रहे हैं, मन में हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि इस परशुराम को सब कुछ हरा हरा ही दिख रहा है, ऑल आर इक्वल ही दिख रहा है। आज तक जिस परशुराम ने जिस क्षत्रिय को मारा, हो सकता है वो बड़े भी ना हो, लेकिन ये बालक के पास जो क्या कह सकते हैं धनुष है, वो भी लोहे का बना हुआ है, ना कि गन्ने का, शुगर केन का नहीं होता है, शुगर केन को आसानी से तोड़ देते हैं। इसका जो बाव है वो भी आयरन से बना हुआ है, ना कि शुगर केन से जो आसानी से तोड़ा जा सकता है। यानी मेरे शिष्य भी ब्रेवी हैं। केहू लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। देखिए परशुराम के गुस्से को माफी मांगकर विश्वामित्र ने शांत कर दिया, लेकिन लक्ष्मण देखिए कैसा हठी बालक है, बार बार वो उनके गुस्से को उकसा देता है। और देखिए फिर से वो क्या कह दिया है लक्ष्मण, केहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा। लक्ष्मण कहते कि आपका सील, आपका बिहेवियर को नहीं जानत, कौन नहीं जानता है इस संसार में। माता पिता ही उड़ीन भय नीके, आप माता पिता के तो ऋण से मुक्त हो गए। गुरही रहा सोच बर जी के, यानी गुरु के ऋण से मुक्ति होना चाहते हैं। यानी परशुराम जो हैं अपने पिताजी के कहने पर अपने मां का गर्दन काट दिया था। इसके पीछे एक कहानी है कि बोला, परशुराम से उनके पिता ने पूछा था कि आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हो, तो उन्होंने कहा था मां को। तो ठीक है तुम, और बता रहे थे कि वो पितृभक्त थे, पिता के जो कहने पे सारा ऑर्डर वो फॉलो करते थे। बोले ठीक है तुम अपने चाहने वाले का जाओ गर्दन काट के लिया। वो भी अपना पितृभक्ति दिखाने में गए और अपनी मां का गर्दन काट दिए थे परशुराम। तो उस चीज को याद दिलाते हैं यहाँ पर लक्ष्मण, अरे माता पिता के ऋण से तो आप मुक्ति हो ही गए हो, अब गुरु के ऋण से मुक्ति होना चाहते हो। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, वो मैं मुक्ति दिलवा देता हूँ, गुरु के ऋण से मैं मुक्त कर देता हूँ, वो मैं मुक्त कर देता हूँ। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, दिन बहुत बीत गए, ब्याज इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, वो इंटरेस्ट मैं
आपको मतलब मैं आपको मार के पूरा कर देता हूं। अब आनहूं बिहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। यानी किसी अकाउंटेंट को बुलाओ और वो हिसाब करेगा, हिसाब लगाएगा कि आपने कितने क्षत्रियों को मारा है, उसका सारा का बदला मैं आज ले लेता हूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय 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 सब सभा पुकारा। जब इस तरह का बात बोला कि मैं उस ऋण को चुकता कर देता हूं, किसी अकाउंटेंट को बुलाइए और मैं अपना थैली खोलकर मतलब सारा ऋण को मतलब आपको मैं मारकर सारे क्षत्रियों का बदला ले लेता हूं, बस तुरंत फिर से परशुराम एक्स को पोजीशन में ले आते हैं। और जितने भी सभा में लोग थे, हाँ है नहीं 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 छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए होने लगा। भृगुबर परशु देखाव मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। कहता है भृगुबर परशु देखाव मोही, ए भृगुबर, ए भृगु के पुत्र परशुराम, आप मुझे बार बार एक्स दिखाते हो। मैं विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण समझकर, ए नृपद्रोही, ए राजाओं के दुश्मन, ए क्षत्रियों के दुश्मन, मैं ब्राह्मण समझकर आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। लक्ष्मण कहता है मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, दूजे देवता घर ही के बाढ़े। कहता है कि कभी भी आपको बैटलफील्ड में ना कोई ब्रेवी पर्सन नहीं मिला है। यदि आप ब्राह्मण होंगे ना तो अपने घर के होंगे, मेरे सामने नहीं। अनुचित कहूं सबु लोग पुकारे, रघुपति सयनि लखन निवारे। यानी लास्ट के स्टेंजा में देखिए क्या होता है कि सभी लोग वहां कहते हैं कि नहीं अनुचित नहीं लक्ष्मण, ये गलत हो रहा है, आप गलत बोल रहे हो। मतलब बात खत्म हो गई तो खत्म हो गई, फिर बार बार आप क्यों उनके गुस्से को उकसा रहे हो। इस तरह से लोग कहते हैं अनुचित, गलत हो रहा है। सभी लोग पुकारते हैं। तभी रघुपति राम अपने आंख से उनको इशारा करते हैं, भाई कूल डाउन, हो गया, जितना कहना था कह दिया, अब नहीं। लास्ट के दोहा में देखते हैं लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषानो, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। यानी राम अपने आंख के इशारे से भाई को कूल डाउन करते हैं, और जिस प्रकार से आग में पानी देने से आग बुझ जाता है, बंद हो जाता है, उसी प्रकार से राम के वचन को, राम के इशारे से लक्ष्मण शांत हो जाते हैं। और इस प्रकार से आपका राम लक्ष्मण परशुराम तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस से जो पाठ लिया गया है वो समाप्त हुई। निष्कर्ष यही रहा फिर कि परशुराम को पता चलता है कि यही राम और लक्ष्मण हैं, फिर उनका उपासना होता है, फिर ये कहानी जो है वहां पर एंडिंग की ओर चली जाती है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को भी देखना नहीं भूलिएगा। यदि आप इस वीडियो को निरंतर रूप से देखेंगे आपको पूरी तरह से लेसन समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।